हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्की बुर्ज सलारी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप 20 फरवरी 2021 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में होता है वो ये है कि इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस को इवेलुएट किस तरह किया जाता है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टर्की बुर्ज सलारी स्कॉलरशिप, इवेलुएशन के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। इस स्टेप में आपकी एप्लीकेशन को 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स के जरिए चेक किया जाता है और वो पैरामीटर्स हैं मिनिमम एकेडमिक ग्रेड्स, एज लिमिट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी एप्लीकेशन इस स्टेप की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो आप सेकंड स्टेप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और सेकंड स्टेप में आपकी एप्लीकेशंस को एक्सपर्ट कमेटी 7 मुख्तलिफ पैरामीटर्स के जरिए रिव्यू करती है। वो 7 पैरामीटर्स हैं। एकेडमिक स्टैंडिंग, आपके एकेडमिक स्कोर्स को देखा जाता है। प्रीवियस क्वालिफिकेशंस, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस को देखा जाता है और ये चेक किया जाता है कि आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है और जिस क्वालिफिकेशन के लिए आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो दोनों आपस में रेलेवेंट हैं या नहीं। थर्ड है एकेडमिक इंटरेस्ट। इसमें चेक किया जाता है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली इसके बारे में आप अपने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखेंगे। फोर्थ पैरामीटर है करियर गोल्स। आप अपने लेटर ऑफ इंटेंट में ही ये मेंशन करेंगे कि आप जो डिग्री टर्की में करना चाह रहे हैं उसकी कंप्लीशन के बाद आपके करियर गोल्स क्या हैं उस डिग्री के लिहाज से। फिफ्थ है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। जब आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो उसमें आपको 12 प्रेफरेंसेस देने की इजाज़त होगी। अब उसमें आपने प्रेफरेंसेस देते वक्त कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस में बायो रख रहे हैं तो सेकंड में आप मैथ रख दें और थर्ड में आप मैनेजमेंट रख दें। आपने कंसिस्टेंट रहना है। सिक्स्थ है क्लैरिटी ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट। आपके लेटर ऑफ इंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके इन चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप टर्की क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाह रहे हैं और क्यों आप इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं और इस डिग्री की कंप्लीशन के बाद आपके करियर गोल्स क्या होंगे। तो इस सब में आपको क्लियर होना चाहिए। और सेवंथ है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। इस स्कॉलरशिप में अगर आपके पास किसी भी सोशल एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपने ज़रूर अपलोड करना है, क्योंकि इवेलुएशन के दौरान उस सर्टिफिकेट को भी देखा जाएगा। अब अगर इस स्टेप में आपकी एप्लीकेशन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू बेसिकली 15 से 30 मिनट के दरमियान होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये 15 से 30 मिनट के दरमियान होता है। इंटरव्यू का जो फॉर्मेट या स्टेप्स हैं वो है वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट्स चेक। आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। थर्ड है कैंडिडेट्स मोटिवेशन फॉर अप्लाई। जो इंटरव्यू कमेटी है आपसे आपकी मोटिवेशन पूछेगी, क्यों आपने टर्की के लिए अप्लाई किया, क्यों आप इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इस सब के बारे में आपने क्लियर होकर जाना है। अब जो फोर्थ है वो है एकेडमिक नॉलेज एंड करियर गोल्स। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी इनोवेशंस क्या हैं, उसकी पार्टिसिपेशंस क्या हैं इन सोसाइटी। लेट्स सपोज मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि केमिकल इंजीनियरिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं मुझे, और केमिकल इंजीनियरिंग किस तरह पार्टिसिपेट कर रही है इन द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। तो इस सब के बारे में मुझे मोर देन इनफ नॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करें आपने उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है ताकि आपको इंटरव्यू देने में आसानी हो। और उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो भी फील्ड करूंगा उसके बाद मेरे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। तो वो भी आपने मुकम्मल सर्च करके जाना है कि क्या क्या आपके फील्ड के रिलेटेड आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। अब इस स्टेप के बाद इंटरव्यू ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। अब एक बात जो क्लियरली मेंशन है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टर्की बुर्ज सलारी स्कॉलरशिप, वो ये है कि इंटरव्यू का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे उनकी सिलेक्शन लाजमी होगी। बेसिकली इंटरव्यू के बाद अभी एक फाइनल स्टेप रहता है और उस स्टेप में इंटरव्यू कमेटी जिन बच्चों की लिस्ट को फाइनलाइज करेगी उस लिस्ट को सिलेक्शन कमेटी रिव्यू करेगी और आफ्टर रिव्यू फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी एक नई लिस्ट बनाएगी
और उस लिस्ट में जिन बच्चों के नाम होंगे उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये इवैल्यूएशन के कुछ स्टेप्स थे। उम्मीद है अब आप सब क्लियर हो गए होंगे कि इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस की इवैल्यूएशन किस तरह की जाती है। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स हु विल अप्लाई फॉर टर्की बुर्स सलारी स्कॉलरशिप। जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि एप्लीकेंट्स अपने तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। और सेकंड है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर और बाय पोस्ट टर्की बुर्स सलारी स्कॉलरशिप के एड्रेस पे सेंड नहीं करने। और थर्ड है कि एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज है, इसकी कोई फीस नहीं है, आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, आप खुद अप्लाई करें। अभी मैं आपको इसका तरीका भी बता दूंगा। तो ये इंतहाई आसान है, आप खुद अप्लाई कीजिएगा, कोई इसकी फीस नहीं है। और फोर्थ है कि इस स्कॉलरशिप का फायदा ये है कि ये स्कॉलरशिप आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट भी। मतलब जब आप 12 प्रेफरेंसेस देंगे तो स्कॉलरशिप वाले आपकी यूनिवर्सिटी भी खुद ही सिलेक्ट कर देंगे और आपका डिपार्टमेंट भी, और आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको मालूम होना चाहिए। अब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स के लिए, वो ये हैं वैलिड आईडी कार्ड और पासपोर्ट, रिसेंट फोटो। अब जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो आपका प्रॉपर पोर्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपकी फोटो ठीक नहीं होगी तो वो आपके इवैल्यूएशन के प्रोसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपके तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स, तमाम डिप्लोमास, तमाम सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए और आपने अपलोड भी करने हैं। और उसके बाद है इंटरनेशनल एग्जाम स्कोर्स। बेसिकली इंटरनेशनल एग्जाम स्कोर्स कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको जीआरई, जीमैट या टॉफल या आइल्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट स्कोर इफ रिक्वायर्ड बाय चूजन यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो रिसर्च प्रपोजल और अपने रिटर्न वर्क की एग्जाम्पल भी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करवाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करें या आप टर्की स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करें, दोनों केसेस में आपको एक एक साल के लिए टर्किश लैंग्वेज की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। मतलब एक साल, चाहे आप मास्टर्स में अप्लाई करें, बैचलर्स में अप्लाई करें या पीएचडी में अप्लाई करें, आपको पहले अपनी डिग्री के स्टार्ट होने से पहले एक साल के लिए टर्की में जाकर टर्किश लैंग्वेज की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। तो ये लाजमी है हर एप्लीकेंट के लिए। अब हम बात करते हैं बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया। तो मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया बैचलर्स के लिए है कि आपके पास 12th ग्रेड में 70% से ज्यादा मार्क्स हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स में 75% से ज्यादा मार्क्स हो। अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मास्टर्स में 75% से ज्यादा मार्क्स हो। और अगर आप हेल्थ साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइक मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, तो ये लाजमी है कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आपके 90% से ज्यादा मार्क्स हो। तो ये मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया था। अब हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपकी एज 21 ईयर्स से कम हो, और मास्टर्स के लिए 30 ईयर्स से कम हो, और पीएचडी के लिए 35 ईयर्स से कम हो। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो तमाम मुल्कों के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो बच्चे जिनका रिजल्ट सितंबर 2021 तक आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट उनकी डिग्री का, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते वो ये हैं टर्किश सिटीजन्स, मतलब जो टर्की के सिटीजन्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और वो लोग जिनके पास पहले टर्किश सिटीजनशिप है थी लेकिन अब नहीं है, वो भी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लोग टर्की में अभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसी ग्रेड में अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस स्कॉलरशिप में टोटल 4282 प्रोग्राम्स हैं, और इसमें अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं 1663, और मास्टर्स के प्रोग्राम हैं 1476 एंड पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं 1043। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टर्की बुर्स सलारी स्कॉलरशिप 2019 में तकरीबन 1.5 लाख एप्लीकेशंस इन्हें रिसीव हुई थी स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको लाजमी लेटर ऑफ इंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी।
आपने उसमें अपनी मोटिवेशंस क्लियरली मेंशन करनी है। अब आखिरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फीस, आपकी अकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और वंस ऑफ रिटर्न फ्लाइट टिकट को कवर करेगी। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली स्टाइपेंड 800 टर्किश लीरा मिलेगा, और मास्टर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली स्टाइपेंड 1100 टर्किश लीरा मिलेगा पर मंथ, और पीएचडी वालों को 1600 टर्किश लीरा पर मंथ मिलेगा। तो ये सब स्कॉलरशिप में कवर होगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अप्लाई करना है और इंटरव्यू देना है और सिलेक्ट होना है। बाकी तमाम अखराजात आपके स्कॉलरशिप वाले बर्दाश्त करेंगे, तो आपने अच्छी तरह अप्लाई करना है। तो ये तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस स्कॉलरशिप के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए।